मौसम आया है। यह एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान हुआ था दोस्तों, जब किशोर दा ने पंचम दा से कहा, अरे पंचम, तुम सीधी धुनें क्यों नहीं बनाते हो? तुम हमेशा मुझे तकलीफ देते हो पंचम। यह सुनकर पंचम दा मुस्कुराए और बोले, धुन टेढ़ी है, तभी तो मैंने आपको बुलाया है। आसान धुन पर तो कोई भी गा सकता है किशोर दा। और फिर दोस्तों, किशोर दा ने कुछ अप्रत्याशित किया जब वे एक आइस बैग लेकर आए। आइस बैग को अपने सिर पर रखा और पूरी रिकॉर्डिंग त्रुटिहीन तरीके से की। क्या ये किशोर दा की कोई शरारत थी दोस्तों? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह कोई शरारत नहीं थी, बल्कि यह वह हथियार था जिसने उस गाने को हमेशा के लिए अमर बना दिया। आज हम जानेंगे उस आइस बैग वाली गाने की रिकॉर्डिंग के बारे में, जहां किशोर दा ने पंचम दा की एक बेहद मुश्किल धुन पर अपने तरीके से गाकर उस गाने को दिया था एक नया आयाम। होगा क्या क्या पता, क्या खबर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनता टॉकीज में। आज उनसे पहली मुलाकात होगी। यह 70 के दशक के मध्य की बात है। किशोर दा के सुनहरे समय के दौरान, जब ताहिर हुसैन साहब फिल्म मदहोश का निर्माण कर रहे थे, जिसमें राकेश रोशन, रीना रॉय, महेश संधू और हेलेन मुख्य भूमिका में थे। फिल्म के संगीत निर्देशक थे पंचम दा और फिल्म के गाने लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी जी ने। फिल्म में कुल 5 गाने थे, जिन्हें रिकॉर्ड किया था किशोर दा, आशा जी और पंचम दा ने। समझाता है मेरा प्यार, मेरे यार, मेरे दिलदार। जब फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग चल रही थी, किशोर दा और आशा जी एक दिन एक खास गाने की रिहर्सल करने बैठे, मेरा छोटा सा दिल तूने छीना, जहां पंचम दा ने उस गाने के लिए एक बहुत ही जटिल धुन बनाई थी। यह समझने के लिए कि पंचम दा क्यों बनाते थे कठिन और जटिल धुनें, हमें 70 के दशक की शुरुआत और मध्य में जाना होगा, जब पंचम दा अपने जटिल और रॉक से प्रेरित लय के साथ हिंदी फिल्मों के संगीत को एक नए रचनात्मक तरीके से परिभाषित करने के मूड में थे। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। लेकिन ये गाने ज्यादातर गायकों के लिए गाना इतना आसान नहीं था। वे गहन, तेज और तकनीकी रूप से मांग वाले गाने थे। 60 और 70 के दशक के दौरान ज्यादातर स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए एसी और साउंड प्रूफ कमरे नहीं होते थे, जितने आज हम देखते हैं। उन दिनों स्टूडियो का भीतरी हिस्सा भारी ट्यूब आधारित उपकरणों से भरे हुए थे, जो अविश्वसनीय गर्मी पैदा करते थे। खैर, बाकी दिनों की तरह उस दिन भी किशोर दा और आशा जी इन सभी चीजों को नजरअंदाज करते हुए म्यूजिक टीम के साथ गाने की रिहर्सल करने बैठे। गाने की कई रीटेक हुए, लेकिन समस्या किशोर दा या आशा जी के गायन में नहीं था। म्यूजिक बजाते समय म्यूजिक टीम हर बार इस जटिल धुन को बिगाड़ रही थी। ये सब देख के पंचम दा गुस्सा होने लगे, और पंचम दा की भारी भरकम गालियां तो आप सभी को पता ही है। किशोर दा को समझ आने लगा कि स्टूडियो में तनाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पूरी म्यूजिक टीम थक चुके थे, लेकिन सही धुन देने का दबाव उन लोगों पर बढ़ता जा रहा था। किशोर दा भी गाने मेरा छोटा सा दिल तूने छीना के तेज तर्रार बोल और धुन से हताश हो रहे थे। तभी किशोर दा ने पंचम दा को बुलाया और कहा, अरे पंचम, तुम सीधी धुन क्यों नहीं बनाते हो? मुझे हमेशा तकलीफ क्यों देते हो तुम? इसके जवाब में पंचम दा ने किशोर दा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, टेढ़ी धुन है, तभी तो मैंने आपको बुलाया है। आसान धुन पर तो कोई भी गा सकता है किशोर दा। और तभी किशोर दा ने दोस्तों कुछ अकल्पनीय और बहुत अप्रत्याशित किया। वह कहीं से एक आइस बैग ले आए और सिर पर रखकर कहा, 2 मिनट में सब रेडी हो जाओ, अब गाने का फाइनल टेक होगा। किशोर दा की इस हरकत को देखकर पंचम दा और आशा जी सहित पूरी म्यूजिक टीम जोर जोर से हंसने लगे।
सबको लगा कि किशोरदा मजाक कर रहे हैं, लेकिन किशोरदा बहुत गंभीर थे। तुरंत पूरी संगीत टीम भी सीरियस हो गई और 2 मिनट के भीतर रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद पंचमदा यह देखकर दंग रह गए कि किशोरदा और आशा जी ने गाने को बिल्कुल त्रुटिहीन तरीके से रिकॉर्ड किया और पूरी म्यूजिक टीम ने धुन के साथ बहुत अच्छा तालमेल बिठाया और गाने के साथ सही न्याय किया। मेरा छोटा सा दिल तूने छीना, हाँ तूने ओ हसीना। पंचमदा ये समझ तो गए थे कि आइस बैग लाना और इसे उनके सिर पर रखना किशोरदा की एक प्लानिंग थी, लेकिन पंचमदा यह समझ नहीं पाए कि किशोरदा ने ऐसा आखिर क्यों किया, और इसीलिए गाने की रिकॉर्डिंग के तुरंत बाद आइस बैग लाने का पहेली समझने के लिए पंचमदा सीधे गए किशोरदा के पास। हाँ तूने ओ हसीना, दुहाई है। पंचमदा हंसते हुए पूछा, किशोरदा, अपने आइस बैग रखा माथे पे और गाना एक टेक में इतनी अच्छी तरह से कैसे रिकॉर्ड हो गया? किशोरदा ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो पंचम, म्यूजिक टीम पर चिल्ला के सबको डरा दिया था तुमने और हर एक म्यूजिशियन टेंशन में आ गया था, इसलिए मैंने इस आइस बैग से तनाव कम कर दिया। किशोरदा ने आगे कहा, बर्फ की थैली को अपने माथे पर संतुलित करके मैं स्टूडियो के माहौल को हल्का बनाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मैंने आइस बैग अपने सिर पर रखा, तुमने देखा पंचम, तनाव 1 मिनट में अपने आप कैसे गायब हो गया। तुम्हारी टीम सब कुछ भूलकर हंसने लगी और स्टूडियो का माहौल अचानक एकदम से नॉर्मल हो गया। टेंशन और दबाव में काम बिगड़ता है पंचम। मेरा छोटा सा दिल तूने छीना, हाँ तूने ओ हसीना। इतना कहकर किशोरदा तौलिए से अपने बाल और शरीर को ठीक से रगड़ने के बाद स्टूडियो से निकल गए। स्टूडियो से बाहर जाने से पहले किशोरदा ने बताया कि बर्फ की थैली की वजह से उन्हें पूरे गाने में अपना सिर बिल्कुल स्थिर रखना पड़ा। अगर वे जरा भी हिलते तो थैली पलट जाती। सच्चाई तो यह है दोस्तों कि इससे उन्हें गाने की जटिल लय पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने में काफी मदद मिली। इस गाने को मशहूर बनाने वाली बात यह है कि किशोरदा ने सिर पर बर्फ की थैली रखने के बाद रिकॉर्डिंग एक बार के लिए भी नहीं रोका और गाने को एक ही टेक में पूरा कर लिया। इस संतुलन को बनाए रखते हुए भी उन्होंने स्वर, सांस पर नियंत्रण और गाने की भावपूर्ण प्रस्तुति को बरकरार रखा। यह किशोरदा की एक्सट्रीम लंग पावर और किसी भी गाने को पूर्णता देने की उनकी अपार क्षमता का एक और उदाहरण है। सीने से तुझे लिपटा लूं, नाज़नी ना जाऊं कहां ला 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 ला। महान किशोर कुमार के बारे में ज्यादा कुछ तो बताने का है नहीं। ऐसे कलाकार सदियों में एक ही बार आते हैं। यदि आपको इस एपिसोड की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाएं, वीडियो को हाइप करें और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जनता टॉकीज को आज ही सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कौन सा किशोरदा का गाना है जिसे गाना आपको बहुत कठिन लगता है। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।